अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एमफ़िल और पीएचडी के मेरिट कैलकुलेशन की। इसका मेरिट कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपके पास 100 मार्क्स की जो एवरेज है उसमें जो एकेडमिक का वेटेज है वो 40% है। अब उस 40% में फ़र्दर जो डिवीज़न है उसकी भी अभी हम बात करते हैं। फिर 40% जो वेटेज है वो आपके टेस्ट का है। अच्छा, अब टेस्ट में होता ये है कि कुछ डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो 40 मार्क्स का ही टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। उसमें कोई 15 मार्क्स या 20 मार्क्स का वो गैट का पोर्शन होता है, या 20% मार्क्स का जो होता है वो सब्जेक्टिव कंडक्ट कर लेते हैं। ये हर डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन की अपनी मर्ज़ी होती है, वो जैसे चाहें उसको कंडक्ट करेंगे। इस पे मैं इंशाल्लाह सेपरेट आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है और टेस्ट की नौइयत कैसी होगी और प्रिपरेशन वगैरह जो है वो कहाँ से करनी है। कुछ डिपार्टमेंट जो हैं वो 100 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो उसकी फिर वो जो वेटेज है वो 40% कंसीडर कर लेते हैं। फिर इसके साथ 10 मार्क्स जो हैं वो आपके इंटरव्यू के होते हैं, और 10 मार्क्स जो हैं वो आपके उस रिसर्च वर्क, उसमें 5 मार्क्स जो हैं वो आपके रिसर्च वर्क के होते हैं, और 5 मार्क्स जो हैं वो आपके अगर आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है। याद रखें, टीचिंग एक्सपीरियंस गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट का कंसीडर होता है और 1 साल का 1 नंबर होता है। अगर आपका सपोज़ 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है देन यू वुड बी एबल टू गेट 5 मार्क्स। और इसी तरह रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 1 मार्क्स फॉर ईच आर्टिकल। तो ये तो होगी इसकी सारी डिवीज़न। अच्छा, अब एकेडमिक का जो वेटेज है जो 40%, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है ये याद रखें। 10 मार्क्स फॉर मैट्रिक, 10 फॉर एफए एफएससी, 10 फॉर बीए बीएससी और 10 फॉर एमए एमएससी। ये हम ओल्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर आपका वेटेज जो है ये आपके सामने चार्ट भी है, अगर 45% है आपका, मतलब 45% है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 50% पे आपके 4 हो जाएंगे, 55 पे जो है वो 5 हो जाएंगे। अब इन बिटवीन सपोज आपका 52% है तो वो 4.5 हो जाएंगे। फिर इसी तरह 60% पे जो आपका है वो 7.5 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका अगर आप 55 और 60 के इन बिटवीन हैं तो वो आपके 6 पॉइंट समथिंग, उसी हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 70% पे 8.5 और जो 80% पे जो है या वो आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे। सेम केस ये अप्लाई होगा चारों कैटेगरीज़ पे, मैट्रिक पे भी, इंटरमीडिएट पे भी, बीए बीएससी पे भी और एमए पे भी। अच्छा, ये एमए अगर आपने एनुअल सिस्टम के साथ किया हुआ है तो एमए आपने अगर एनुअल सेमेस्टर सिस्टम के साथ किया हुआ है तो फिर आपका 2.5 जीपीए पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और 2.7 पे आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, और 3 जीपीए पे 7.5 और 3.4 पे 8.5 और 3.8 पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह अगर आपने ऑनर्स प्रोग्राम किया हुआ है इंटरमीडिएट के फ़ौरन बाद ही, तो फिर ज़ाहिर है वहाँ पे आपके बीए और एमए ये 4 इयर्स का हो जाएगा, तो ये मार्क्स आपके इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर इस पे ये डबल हो जाएंगे। अगर आपका 2.5 जीपीए है तो उस पे 10, 2.7 पे 12 और 3 पे 15 और 3.4 पे जो है वो 17 और 3.8 पे आपके 20 मार्क्स हो जाएंगे। हम पीएचडी के एकेडमिक्स की बात करते हैं, बाकी वेटेज तो सेम रहेगा ना। पीएचडी में जो ईच डिग्री है वो 8 मार्क्स है, मतलब 8 मार्क्स फॉर मैट्रिक, एफए, बीए, एमए और एमफिल। 5 ये स्टेप्स बनते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 और ये 40 की रेशो हो जाती है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो एनुअल सिस्टम के तहत जो हैं 45 पे आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं, 50 पे 4 हो जाते हैं। अब अगर आपके 47% है तो ओब्वियसली वो 3 हो जाएंगे। फिर इसके बाद 55% पे 5 हैं, 60 पे 6 हैं और 70% पे 7 हैं और 80% पे आपके
8 मार्क्स हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि अगर आप बीएस प्रोग्राम से आए हैं और ओबियसली आपका वहाँ पे जो बीए और एमए कंबाइन हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको 2.5 पे 8 मार्क्स मिल जाएंगे, 2.7 पे 10 और 3 पे जीपीए पे 12, 3.4 पे 14 और 3.8 पे 16। और इसी तरह आप अगर आपका एमए एनुअल सेमेस्टर सिस्टम पे है तो इस मार्क्स की जो है वो आप समझे कि वो हाफ़ हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके बीए के मार्क्स ऊपर दूसरी रेशो से ऐड हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप एमफिल बात करते हैं, क्योंकि पीएचडी की एडमिशन के लिए एमफिल में जो है या तो आपकी एनुअल सिस्टम है तो फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, और अगर जीपीए से आ रहे हैं एमफिल में आपका 3 जीपीए होना चाहिए। तो 3 जीपीए पे आपको पीएचडी के एडमिशन के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, और 3.3 के लिए 6, और 3.6 में आपको 7, और 3.8 में आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। तो ये है इसकी एकेडमिक डिवीज़न। इसको आप ख़ुद से मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको फ़र्दर गाइड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक।